बुध लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक मास की कथा करते भव से पार। 25वां अध्याय पढ़ो। हुई हरि कृपा अपार। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और नारद जी ने राजा पृथु से कहा, तबरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु भगवान, शंकर जी आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गई। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा नदी, भगवान शंकर के अंश से बैणी नदी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमयंती नाम की नदी उत्पन्न हुई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहा पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के हंस अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और तवरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और बैणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा, पढ़ेगा और उनके दर्शन करेगा और जो स्नान करेगा, उनका फल इस प्रकार है। उनको अनंत फल की प्राप्ति होगी, उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन होंगे, ऐसी उनकी सारी कामनाएं पूरी होंगी। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी का यह 3 व्रत कर मुझे अधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और नक्षत्रों में प्रयाग मुझे बहुत ही प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है, वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं, उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास, कार्तिक का महीना आपको अधिक प्रिय है कि जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो जाता है, नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्यों द्वारा किए हुए पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बताइए। तब भगवान कृष्ण जी ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है, सो तुम सुनो। इस कथा को कल सुनाएंगे। बोलो कार्तिक महात्म की जय। गुरु महाराज की जय।